इस फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि एक कॉलेज जाने वाला लड़का अपनी पॉकेट मनी के लिए अपने घर के सामने जो रहने वाला कपल है उसके साथ काम करने में लग जाता है। लेकिन काम करते करते वो उसकी मालकिन के साथ प्यार कर बैठता है और फिर जब इन दोनों का अफेयर पकड़ा जाता है तब उसका मालिक उसके साथ क्या करता है ये हम फिल्म की कहानी में देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है ठीक ही होंगे। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। दोस्तों, ये 2016 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb पे रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिले। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बीच पे बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं और ऐसे एक फैमिली वहाँ पर हॉलीडे मनाने के लिए आई होती है और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम है डक। वो भी अपनी छुट्टियां आराम से मना रहा होता है, साथ ही साथ वो एक किताब पढ़ रहा होता है। लेकिन वहाँ के समुद्र का नजारा देखने के लिए वो किताब पढ़ना छोड़ देता है और वो अपनी कार की खिड़की खोल कर पूरा नजारा देख रहा होता है। जैसे ये फैमिली अपनी गेस्ट हाउस आ जाती है और वहाँ पे अपना सारा सामान उतार कर वो अंदर चले जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है डक अपने दोस्त से मिलने के लिए उस बीच पे चला जाता है और अपने दोस्त से मिलने के बाद वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उसका दोस्त कहता है कि यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां आई हुई है और वो कहता है कि यहाँ हमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जैसे ये दोनों एक बार में चले जाते हैं बियर पीने के लिए, तब वहाँ पे एक आदमी अंदर आ जाता है और वो म्यूजिक बैंड के पास चला जाकर वहाँ पे अपना एक तार तोड़ देता है, जिसके कारण सारा म्यूजिक बंद हो जाता है और वहाँ के सारे लोग बोर हो जाते हैं। वो चिल्ला बम करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर में ही वो आदमी सीधा गिटार बजाना शुरू कर देता है और उसके बाद सारे लोग उस म्यूजिक का मजा उठाने लगते हैं। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डक को उसका दोस्त उसे कहता है कि गर्मियां शुरू हो गई है, इसलिए हमें काम पे लगना चाहिए। आगे हमें दिखाया जाता है कि डक अपने घर पे आ जाता है, लेकिन घर पे कोई नहीं होने के कारण उसे रिप्लाई में कोई आवाज नहीं मिलती। इसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ पे वो बहुत सारी लगी हुई तस्वीरों को देख रहा होता है। थोड़ी देर में डक अपनी खिड़की खोल देता है और वो सामने देखता है कि वहाँ पे और एक कपल आया होता है। यहाँ पे इसका नाम है इलियट और उसकी वाइफ का नाम है लीना। और जब ये दोनों घर के अंदर चले जाते हैं तब फिर भी डक लीना को घूर रहा होता है। लेकिन जैसे लीना को शक होता है तब लीना उसकी ओर देखती है, तब वहाँ पे डक घबरा जाता है और खिड़की से बाहर निकल जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि डक को वो लड़की बहुत ही पसंद आती है, इसलिए वो अपनी साइकिल लेके झूठ मूठ का बहाना करके उसके घर के सामने चला जाता है और वहाँ पे साइकिल रिपेयर करने का नाटक कर रहा होता है। और वो साइकिल रिपेयर करते करते उस लड़की को देख रहा होता है जहाँ पे लीना अपनी शूज को साफ कर रही होती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि डक फिर से अपने दोस्त के पास चला जाता है जहाँ पे ये लोग फिर से लड़कियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है डक और उसका दोस्त एक गद्दी को उठाकर वो लोग एक बीच के किनारे जा रहे होते हैं जहाँ पे ये लोग बियर पी के एंजॉय कर सके। लेकिन ठीक उनके सामने एक बोट लगाने वाले गैरेज होता है। वहाँ पे उनको किसी के हंसने की आवाज आती है, लेकिन ये दोनों उनको इग्नोर करके अपने पार्टी करके वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है डक जब घर पे आ रहा होता है तब उसे दिखाई देता है कि उसके घर पे नए पड़ोसी आए हुए हैं और वहाँ पे डक के पिता उसे बुलाकर उन नए पड़ोसी से इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं। ये नए पड़ोसी एलियट और लीना होते हैं। वहाँ पे डक एलियट से जाकर मिलता है, तब वहाँ पे एलियट डक से कहता है कि तुम्हारे पिता ने बताया कि तुम्हें बोट के बारे में बहुत सारी जानकारी है। एलियट उसे पार्ट टाइम जॉब के लिए ऑफर करता है, जिसके बाद उसे पार्ट टाइम जॉब भी मिलेगा और उसे अपनी पॉकेट मनी भी मिल जाएगी। अगले दिन हमें दिखाया जाता है डक उसके बोट पर काम करने के लिए चला जाता है और जब वहाँ पे वो काम कर रहा होता है तब उसे पता चलता है कि लीना वहाँ से स्विमिंग करके बोट पे आई होती है। तब डक उसे देख ही रहा होता है। जब लीना अपने सारे कपड़े उतार कर वहाँ पे नहा रही होती है फिर भी डक उसे देख रहा होता है। थोड़ी देर में इलियट वहाँ पे आ जाता है और वो डक से पूछता है कि हमारी नाव कैसी है। तब उस पर डक उसे बता देता है कि नाव पर थोड़े बहुत खर्चे करने पड़ेंगे। इलियट उसे कहता है कि मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, जब मैं वापस आऊंगा तो हम लोग तुम्हारे पेमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी डक उसे बता देता है कि मैं इस काम का $25 लूंगा। लेकिन वहाँ पर इलियट कहता है कि स्टार्टिंग में मैं तुम्हें $20 दूंगा और तुम्हारा काम देखने के बाद तुम्हारा पेमेंट और भी बढ़ाऊंगा। अब शाम को हमें दिखाया जाता है डक फिर से घर पे आ जाता है और वहाँ पे खिड़की के पास जाकर फिर से वो लीना को वहाँ पे घूर रहा होता है जहाँ पे लीना अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। लेकिन वहाँ पे इलियट आ जाता है और वो लीना के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है, जिसको देखकर डक बहुत शर्मिंदा हो जाता है और उन लोगों को इग्नोर कर देता है। अगले दिन हमें दिखाई देता है कि इलियट अपने कार से उस बोट में जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और उससे अपने आइडेंटिटी कार्ड मांगता है, जहाँ पे इलियट अपनी ID कार्ड उसे दिखा देता है। उसी वक्त डक वहाँ पे आ जाता है और वो इलियट से कहता है कि ये सिक्योरिटी गार्ड बहुत ही कड़क है। उस पर इलियट कहता है कि उसके काम करने का तरीका मुझे पसंद है। इसके बाद इलियट और डक उसके नाव पे चले जाते हैं और वहाँ पे ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। डक उससे पूछता है कि ये दौलत और शोहरत तुमने कैसे कमाए। उस पर इलियट उसे कहता है कि थोड़े बहुत पैसे और पर्सनालिटी और उसके बाद थोड़ा बहुत बिजनेस में दिमाग लगाओ तो तुम्हारे पास पैसे ही पैसे आ जाएंगे। आगे हम देखते हैं डक अपने घर पे आया होता है, लेकिन वहाँ पे डक खिड़की से फिर से लीना को देख रहा होता है। वहाँ पे उसे दिखाई देता है कि
लीना अपने घर से बाहर जा रही होती है, लेकिन कुछ ही समय उसे लीना की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो डग अपने घर से दौड़कर उसके पास चला जाता है। जब डग उसे देखता है कि लीना अपने कार के सामने खड़ी है और लीना डग से कहती है कि मेरे कार के अंदर एक मकड़ी है जिससे मुझे बहुत डर लगता है, और उसके बाद डग वहाँ पे जाकर उस मकड़ी को निकाल कर बाहर फेंक देता है और अपने जूतों से उसे मरोड़ देता है, और फिर डग कार में बैठ जाता है और उसे ठीक करके चालू कर देता है। तब वहाँ पे लीना डग के बहुत करीब आ जाती है और इसी कारण डग बहुत डर जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि डग अपने दोस्त के पास वहाँ पे काम करने के लिए गया होता है, तो डग अपने दोस्त को सारी बातें बता देता है, लेकिन उसका दोस्त उसे कहता है कि उसे इलियट से बच के रहना चाहिए क्योंकि वो उसके दोस्त को बहुत डेंजर दिखाई देता है, इसलिए वो उसे वार्न करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है डग अपना काम करके घर पे आ रहा होता है, तब वहाँ पे उसे लीना दिखाई देती है, और जब वो लीना के पास जाता है तब लीना उसे बताती है कि मैंने अपनी घर की चाबी खो दी है, इसलिए मुझे अंदर जाने में तकलीफ हो रही है और उसी कारण मैं घर के बाहर रुकी हूँ, लेकिन मुझे घर के अंदर जाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। और वो उसे कहती है कि इसके बारे में किसी को बताना मत। जब ये दोनों भी उसके घर के पास चले जाते हैं तब वहाँ पे जोरों से बारिश होने लगती है। वहाँ पे लीना डग से कहती है कि तुम पत्थर उठा के इस खिड़की को तोड़ दो और खिड़की से अंदर जाकर अंदर से दरवाजा खोल दो ताकि मैं अंदर आ सकूं। इसके बाद डग खिड़की तोड़कर अंदर चला जाता है और अंदर से बाहर का दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद लीना अंदर आ जाती है, और जैसे डग वहाँ से जाने लगता है तब लीना उसे ड्रिंक करने के लिए ऑफर करती है और वहाँ पे ये दोनों ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। तब लीना डग के पास जाती है और वो देखती है कि उसे कमर के नीचे बहुत ज्यादा चोट लगी है। तब उसे क्लीन करके उसे बताती है कि जल्दी से तुम ठीक हो जाओगे, और उसके बाद डग उसके पास जाता है और उसे किस करना शुरू कर देता है, लेकिन डग उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने ठीक तरीके से उससे किस नहीं की होती है, लेकिन इसके बारे में लीना को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती और फिर भी उसे कहती है कि तुम्हें फिर से ट्राई करनी चाहिए। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं, और जब लीना अपने कपड़े उतारती है तब इसके बाद ये दोनों वहाँ पे ठपाठप कर लेते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन ये जब नींद से उठ जाते हैं तब वहाँ पे लीना डग से कहती है कि कल रात तुम रिलेशन बनाने में बहुत अच्छे थे। वहाँ पे लीना उससे पूछती है कि इससे पहले तुम किसी लड़की के साथ रिलेशन में रहे हो, लेकिन डग मजाक में कहता है कि इससे पहले मैं 3 लड़कियों के साथ रिलेशन में था, लेकिन असल में उसका पहला रिलेशन लीना के साथ ही होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि डग अपने घर पे आ जाता है और वहाँ पे वो अपने मन ही मन में लीना के साथ जो बिताए हुए पल थे उसके बारे में सोचकर उन्हें हंस रहा होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि डग अपने दोस्त के पास चला जाता है। वहाँ पे उसका दोस्त उसे बताता है कि जब मैंने तुम्हें कॉल किया था तब वहाँ पे तुम क्या कर रहे थे, क्योंकि वो अपने मोबाइल से उन लोगों की रोमांस करने की आवाज वहाँ पे सुना देता है। और इसके बाद उसका दोस्त उसे बहुत सारी लड़कियों के पास इशारा करता है और उसे कहता है कि तुम इसमें से कोई भी लड़के चुनकर उनके साथ रिलेशन कर सकते हो, लेकिन डग वहाँ पे शर्मा जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि डग फिर से अपने नाव पर काम करने के लिए गया होता है और थोड़ी देर में वहाँ पे लीना आ जाती है और उसे कहती है कि एलियट ने मुझे नाव के कामकाज को देखने के लिए कहा था, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और जैसे वो अंदर चली जाती है तब लीना डग को कहती है कि सारे पर्दे गिरा दो। वहाँ पे जब डग सारे पर्दे सारे खिड़कियां लगा देता है तब लीना उसके पास जाकर उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है और उसके बाद वो अपने सारे कपड़े उतारने लगती है। और दोस्तों इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि डग अपने साइकिल से घर से बाहर आया होता है, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद उसे दिखाई देता है कि एलियट अपने कार में किसी दुकान के सामने रुका होता है। वहाँ पे डग अपनी साइकिल लगा के उस दुकान में चला जाता है और वहाँ पे उसे लीना मिलती है। लीना डग को लेकर दुकान के पीछे चली जाती है और वहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से किस करना शुरू कर देते हैं। उस दौरान बहुत ज्यादा देर होने के कारण एलियट उस दुकान में आ जाता है और उसे ढूंढते हुए उसे दरवाजे के पास आ जाता है। उसे आते हुए सुनकर लीना और डग वहाँ पे रुक जाते हैं। उसके बाद लीना उसे किस कर वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि डग और एलियट उसके नाव पे काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे एलियट डग को कहता है कि तुम अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो और ऐसे उसे डांट रहा होता है, जिसके बाद उसे कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे बचपन की याद आती है क्योंकि मैं भी ऐसे ही काम करता था। लेकिन वहाँ पे डग बहुत मेहनत करता है, इसके बारे में एलियट को पता होता है। वहाँ पे एलियट उसे कहता है कि कुछ काम से मैं शहर से बाहर जाने वाला हूँ, तब तक तुम्हें बोट का ख्याल रखना है। और दोस्तों इसी का फायदा उठाकर दूसरे दिन डग फिर से लीना के पास चला जाता है, जहाँ पे ये दोनों बेड पर मजे करते हुए बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पे लीना उसे गिफ्ट के तौर पर एक मोबाइल दे देती है और उसे कहती है कि एलियट बहुत ही गुस्से वाला इंसान है, अगर उसने हमें बातें करते हुए देख लिया तो वो कुछ कर बैठेगा, इसलिए उसे अलग से फोन दे देती है जिससे ये दोनों आपस में बात कर सके। इसके बाद डग वहाँ से उठकर किचन में भागते हुए जा रहा होता है, लेकिन लीना भी उसके पीछे पीछे जा रही होती है और किचन में जाकर वहाँ पे ये दोनों रोमांस कर रहे होते हैं, जहाँ पे खिड़की से लीना का माली उन दोनों को देख रहा होता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि डग फिर से नाव की तरफ जा रहा होता है, लेकिन जब नाव के पास डग को एलियट दिखाई देता है तब वो डर कर धीमे पाँव उसके पास जा रहा होता है, लेकिन उसी समय लीना भी उसके साथ दिखाई देती है और डग जब वहाँ पे जाता है तब
इलियट उसे कहता है कि नाव को छोड़ दो और पानी के अंदर समुंदर बीच ले चलो। जब वो नाव को पानी में ले जाता है तब वहाँ पे वो नाव की जांच कर रहा होता है कि वो पानी में चलने लायक है या नहीं। वहाँ पे नाव का एक पोल गोल घूमते हुए एलियट को टक्कर मारने ही वाला था, लेकिन वहाँ पे वो बच जाता है। एलियट उसे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? डक कहता है कि हाँ मेरी एक गर्लफ्रेंड है। लेकिन थोड़ी देर में अचानक से नाव का इंजन खराब हो जाता है और तुरंत ही डक इंजन के पास उसे ठीक करने के लिए चला जाता है। लेकिन थोड़ा समय होने के बाद लीना उसके पास चली जाती है और वो डक से बातें करने लगती है। वो उसे कहती है कि मैं एलियट से तलाक लेने की कोशिश कर रही हूँ। जब ये दोनों तलाक के बारे में बात कर रहे होते हैं उसी वक्त एलियट वहाँ पे आ जाता है और डक से उसके नाव को ठीक करने के लिए कहता है और इसके बाद ये लोग घर पे चले जाते हैं। शाम को सोते समय लीना डक को कॉल करती है और रोते हुए आवाज में उसे कहती है कि उससे मिलना चाहती है। जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तब वहाँ पे लीना डक से कहती है कि एलियट के साथ उसका झगड़ा हुआ है और एलियट ने उसे मार मार के उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है। इसके बाद उसे बताती है कि एलियट अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया है। वहीं पे डग उसे कहता है कि सबसे पहले तुम्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए और इसके बाद तुम्हें इसके बारे में पुलिस को जाकर बता देना चाहिए। डग उसे लेके जाने की कोशिश करता है लेकिन लीना उसे जाने से मना कर देती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है डग अपने घर पे काम कर रहा होता है, तब उसे लीना का कॉल आता है जहाँ पे लीना अपने कपड़े उतार कर धूप से सेक रही होती है। वो उसे कॉल करके अपने पुराने नाव पर बुलाती है जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं और हमें दोस्तों पता है कि अकेले होने का फायदा उठाते हैं। जब इनका हो जाता है तो ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसके बाद उसे एलियट के बारे में बताती है। वो कहती है कि मुझे एलियट की पहली बीवी के बारे में पता है और अभी भी वो दोनों कोर्ट कचहरी के मामले में अटके हुए हैं। आगे हमें दिखाया जाता है डक और उसका दोस्त वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब उसका दोस्त उसके साथ बात कर रहा होता है लेकिन डग उसको इग्नोर कर रहा होता है। डग का दोस्त उसके हरकतों को देखकर उसे कहता है कि उसने उसके लिए एक लड़की को देखा है जिसके साथ तुम अपनी रंगरलियां मना सकते हो, लेकिन डग उसे मना कर कर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद डग जब अपने घर पे वापस आता है तब वहाँ पे उसे दिखाई देता है कि एलियट अपने घर पे वापस आया है और उसी वक्त लीना का उसे कॉल आता है। लेकिन डग जब उसके साथ फोन पे बात कर रहा होता है तब उसे पता चलता है कि उसके घर में उसके पीछे ही छुपी हुई होती है। लीना उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। घर पे जाने के बाद लीना डग से बताती है कि जब एलियट घर पे आया तब उन दोनों में झगड़ा हुआ और उस झगड़े में मुझे अपने आप को बचाना था, इसलिए उसने एलियट के सर पे जोर से मार दिया और उस लड़ाई झगड़े में एलियट की मौत हो गई। इसके बाद वो डग से उसे मदद करने के लिए कहती है क्योंकि वो कोई भी परेशानी नहीं झेलना चाहती थी। उस पर उसे पूछती है कि इसमें तुम मेरी मदद क्या कर सकते हो। डग उसे कहता है कि जरूर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि डग बार में काम कर रहा होता है और काम खत्म होने के बाद वो घर पे वापस आ जाता है। वहाँ पे वो जैसे अपने कमरे में जा रहा होता है तब उसे दिखाई देता है कि लीना उसके घर पे आ चुकी है और उसके माता पिता के साथ बातें कर रही है और वहाँ पर वो उसे हाय हेलो करके अपने कमरे में वापस चला जाता है। इसके बाद शाम को डग लीना से मिलने के लिए उसके घर पे चला जाता है। वहाँ पे लीना उससे कहती है कि मुझे अपने घर पे अकेला अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे माता पिता से मिलने के लिए आई और उसके लिए वो उससे माफी मांगती है। वहाँ पे डग उसे अपनी आइडिया बता देता है। वो कहता है कि इस सीन को हम एक्सीडेंट बना के छोड़ देते हैं, लेकिन लीना कहती है कि ये काम नहीं करेगा। फिर डग फिर से और एक प्लान बताता है। वो कहता है कि जब पुलिस तुमसे पूछे तब उन लोगों को बताना कि उसके और एलियट के बीच में झगड़ा हुआ था और इसके बाद एलियट घर छोड़ के चला गया। इसके बाद शाम होने के टाइम डग एलियट के बॉडी को उठाकर उसकी बोट पे ले जा रहा होता है। तब वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है और वहाँ पे उसे आवाज देने लगता है, लेकिन उसे शक ना हो इसलिए डग एलियट की तरह एक्टिंग कर कर वो एलियट को बोट में डालकर वहाँ से बोट निकाल लेता है। अब अगली सुबह हमें उस बोट पे बहुत सारी पुलिस दिखाई देती है जहाँ पे वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। उस बोट पे पुलिस को एलियट की बॉडी मिल जाती है, जिसके बाद वो पुलिस लीना के घर पे पूछताछ के लिए चली जाती है। डग वहाँ पे उनको देख रहा होता है कि लीना पुलिस वालों से बातें कर रही है। तब यहाँ पे हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डग ने पिछली रात को एलियट की बॉडी को उठाकर बोट में डाला हुआ था और वहाँ पे ऐसा सीन क्रिएट किया था कि एलियट ने बहुत ज्यादा दारू पी है, बोट के खंबे से टकराकर वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ था और सिगरेट पीने के कारण वहाँ पे उस बोट को आग लग जाती है। ऐसा सीन क्रिएट करके छोड़ दिया था, जिससे इस सीन को पुलिस वालों को एक्सीडेंट दिखाई देता है। आगे कुछ दिनों बाद हमें दिखाई देता है कि डग फिर से बार में काम कर रहा होता है। वहाँ पे कुछ पुलिस वाले ड्रिंक करने के लिए आए होते हैं और वो एक दूसरे से उसी घटना के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक औरत अपनी कार चलाते हुए पुलिस स्टेशन आई होती है, जहाँ पे वो उन पुलिस वालों से मिलती है। उनसे वो कहती है एलियट की ट्रस्ट जो है इस एक्सीडेंट को बहुत सीरियसली ले रही है, क्योंकि उनको कहती है कि मिस्टर एलियट की बहुत बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी है और एलियट के मरने के बाद ये सारा पैसा लीना को जाने वाला है। इसलिए वो पुलिस से कहती है कि इस मामले को फिर से जांच करे और यहाँ पे वो पुलिस भी उनका सपोर्ट करना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो औरत लीना को पुलिस स्टेशन बुलाकर उसके साथ बातचीत कर रही होती है। उसमें वो कहती है कि क्या तुम्हारा कोई
बॉयफ्रेंड है। उस पर लीना कहती है कि ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही मेरा कहीं पे चक्कर चल रहा है। बहुत देर होने के बाद लीना उस औरत के सवालों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है पुलिस वाले उस गार्ड से बात कर रहे होते हैं, उसके साथ पूछताछ कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो गार्ड बताता है कि उस रात उसने डक को उस गाड़ी के साथ देखा था। जिसके बाद पुलिस डक के घर पे जाती है और उसके पिता से पूछताछ करने लगती है और इसके बाद डक उस गार्ड के पास चला जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर शक है। लेकिन वो गार्ड कहता है कि नहीं, या तो मिस्टर एलिट भी हो सकते हैं या तुम भी हो सकते हो या कोई और भी हो सकता है। इसके बाद हमें दिखाई देता है कि वो औरत जो इंश्योरेंस एजेंट है वो एलिट के घर पे चली जाती है और वहाँ पे जो भी सीन हुआ है उसके बारे में फोटोकॉपी लेकर वहाँ की जानकारी ले रही होती है। लेकिन उसी समय उसे वहाँ पे दिखाई देता है कि डक ने लीना के कारण जो खिड़की तोड़ी थी वो टूटी हुई खिड़की वहीं पर ही है। उस टूटी हुई खिड़की से वो फिंगरप्रिंट ले लेती है। जिसके बाद वो इंश्योरेंस वाली एजेंट पुलिस को लेकर डक के घर पे चली जाती है और उस दिन के बारे में उसके माता पिता से पूछताछ करने लगती है जब लीना उसके माता पिता से मिलने आई थी। ये सारी बातें डक वहाँ पे सुन रहा होता है और डर के मारे वो लीना को कॉल करने लगता है। लेकिन जैसे उसके माता पिता गाड़ी के पास आ जाते हैं तो वो कॉल काट देता है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में ये सारे लोग आए होते हैं जहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट डक से सवाल कर रहे होती है और उसके मुंह से सारी सच्चाई बाहर निकालने की कोशिश करती है। लेकिन डक की माँ वहाँ पे उनसे कहती है कि डक को इसमें नहीं फंसने देगी। इसके बाद हमें दिखाई देता है कि लीना डक को कॉल करती है, जहाँ लीना कॉल पे उसे कहती है कि वो उससे पुराने नाव में मिलना चाहती है। जब डक उससे मिलने के लिए चला जाता है फिर लीना उससे कहती है कि जब तक ये सब शांत नहीं होता तब तक हमें एक दूसरे से मिलना जुलना बंद करना होगा। और ये सब बताने के बाद लीना वहाँ से चली जाती है। जब डग अपने घर पे वापस आ जाता है तब वहाँ पे उसे दिखाई देता है कि इंश्योरेंस एजेंट अपनी टीम के साथ वहाँ पे आई हुई है। वहाँ पे वो इंश्योरेंस एजेंट डग के फिंगरप्रिंट्स ले लेती है और उसकी मुंह की लाल ले लेती है। वहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट उसे फिर से पूछती है लेकिन फिर भी डग उसे कुछ नहीं बताता। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि डग अपने दोस्त से और अपने माता पिता से ये सारी कहानी बता देता है, जिस पर उसका दोस्त और उसकी माता पिता बहुत ज्यादा परेशान होती है और उससे कहती है कि इस बारे में तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। आगे हमें दिखाया जाता है कि इंश्योरेंस एजेंट उसके सारे रिपोर्ट पुलिस को दे देती है, जहाँ पे डग फिर से अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो नाकामयाब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इसके पीछे के सारे काम जो लीना कर रही होती है कि जिस समय हमने देखा था लीना और डग एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे तब लीना के माली ने उन दोनों को एक साथ देखा था और इसी कारण लीना ने उस माली को भी खत्म कर दिया होता है और यही रिपोर्ट पुलिस को मिल जाती है। इसके बाद डग जैसे तैसे करके अपनी साइकिल लेके वो पुरानी बोट के पास चला जाता है जहाँ पे लीना पहले से आई हुई होती है और डग जब उससे मिलता है तब वहाँ पे लीना उसे सेड्यूस करने लगती है और धीरे धीरे अपने कपड़े फाड़ देती है और वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। वो वहाँ पे ऐसा सीन क्रिएट करती है कि जैसे डग उसका रेप करने की कोशिश कर रहा है और उसके आवाज करने के कारण पुलिस वहाँ पे आ जाती है और डग को पकड़ लेती है और उसे पुलिस स्टेशन ले जा रही होती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि डग पुलिस वाले से बात कर रहा होता है और कहता है कि तुम लोग मुझे बार में हमेशा मिलते हो और तुम लोग मुझे जानते भी हो कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी थोड़ी सी मदद करो जिसके बाद मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। तब वहाँ पे वही पुलिस वाला उसकी मदद करता है और उसे वहाँ से जाने देता है। इसके बाद डग अपनी साइकिल लेके उसके पुराने होटल चला जाता है जहाँ पे उसका मोबाइल ढूंढ रहा होता है। लेकिन जैसे वहाँ पे उसका मोबाइल ढूंढ लेता है उसी वक्त लीना वहाँ पे आ जाती है। वो इंश्योरेंस एजेंट भी आ जाती है और वहाँ पे वो मोबाइल इंश्योरेंस एजेंट को दे देती है और उसे कहता है कि उसमें मेरी बेगुनाही का सबूत मिल जाएगा। वो इंश्योरेंस एजेंट उसके हाथ से मोबाइल ले लेती है और लीना भी उसके साथ बाहर चली जाती है। जैसे ये दोनों बाहर जा रहे होते हैं तब डग की नजर उन दोनों के पैरों पे पड़ जाती है। वहाँ पे उसे समझ में आता है कि लीना के पैर पे जो टैटू है वही टैटू इंश्योरेंस एजेंट के पैर पे भी होता है। तब उसे पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। तब उसे याद आने लगता है कि इन सारे खेल का मोहरा उसे बनाया गया है। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि लीना ने उसे धोखा दिया होता है। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लीना फिर से वापस आ जाती है जहाँ पे वो अपने प्यार के खातिर डग के सामने अपना मोबाइल रख देती है जिसमें उसके बेगुनाही का सबूत मिल जाता है। और इसके बाद वो दोनों औरतें इलेट का सारा इंश्योरेंस का पैसा उठाकर वहाँ से फ्लाइट में बैठकर भाग जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगले फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।